इस समस्या को जानते हुए सुरेश ऋतुपर्ण जी उनको 100 यान की जो दुकानें हैं वहां पर ले जाते हैं। सिंकानसेन का शाब्दिक अर्थ है न्यू ट्रंक लाइन। जिस वक्त ये 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। प्रणाम, मैं रिहाना नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने यात्रा जापान की, जो कि आपका 8वां पाठ है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज आगे की जानकारी इसी पाठ के अनुसार हम जानेंगे। पिछली कक्षा में यहां तक हो गया था कि ऋतुपर्ण जी उनको तापास के पुस्तकालय ले गए थे। वहां पर कुल पुस्तकें 6,18,615 पुस्तकें हैं, जो भारत में भी नहीं है। इतनी सारी इन्हीं किताबें हैं और लाइब्रेरी में बैठने के स्थान कम और खड़े होने के स्थान ज्यादा है। एक बटन दबाने से अलमारी खुल जाती है और किताबों में वहां पर रमने के बाद जो भी चाहिए वो अपनी किताबों में नोट करने के बाद क्या है, अगर मन भर गया है तो फिर से एक बटन दबाने से अलमारी पुस्तकों की बंद हो जाती है। इस तरह से वहां के लाइब्रेरी के बारे में क्या है, ममता कालिया कहती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि जब लाइब्रेरी से यानी पुस्तकालय से बाहर आने के बाद उनके पास कोई किताब नहीं है, ऐसे अलार्म भी क्या है जताता है। यहां तक आपका पिछली कक्षा में क्या है पाठ हो गया था। आगे ममता कालिया कह रही है कि यहाँ पर पुस्तकों में रमने के बाद फिर से ऋतुपर्ण जी हमें रंग बिरंगी वो पगडंडियां, यानी जो वे है रास्ता जो है वहां से ऊपर जमीन के नीचे से होता हुआ ऊपर से होता हुआ जो रास्ता है वहां से ले गए थे। फिर वहां की प्राकृतिक दृश्यों को देखकर, रंग बिरंगी पेड़ों को देखते हुए उनके साथ चले जा रहे थे। फिर हम रेल में सफर करने लगे। तो यहाँ पर रेल भी क्या है, कुछ मार्ग नीचे से होते हुए कुछ ऊपर से होते हुए रास्तों से, यानी रेल क्या है जा नहीं रही थी बल्कि दौड़ रही थी। इतने वेग से वहां की रेलें चलती है। फिर यहाँ पर ममता कालिया कहती है कि ऐसा कोई वाहन नहीं कि ऋतुपर्ण जी ने हमें उससे सफर ना कराया। तो ये सब जापान का जो दृश्य है, प्रकृति दृश्य है, इन सारों को देखते हुए ममता कालिया और उनके साथ जितने भी लोग थे, यानी यहाँ से भारत से जो गए थे, वो सब कुछ देखते हुए क्या उस प्रकृति दृश्य का आनंद लेते हैं। ममता कालिया कहती है कि हवा में लहराती हुई टोक्यो की जगमगाती क्या है रोशनियों को हमने देखी। इमारतें इतनी बड़ी बड़ी जैसे कि वो आकाश को छू रही हो, इस तरह वहां की इमारतें हैं और टोक्यो का नजारा बहुत ही सुंदर था। फिर आगे वो यानी कहती है कि हमने ऋतुपर्ण जी से कहा कि जापान में इतने भूकंप आते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे टिक पाएगी, क्यों इतनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो ऋतुपर्ण जी ने कहा कि हाँ, यहाँ पर जानबूझकर इतनी जगह छोड़ दी जाती है कि भूकंप को वो सह सके। इस तरह से सुरेश ऋतुपर्ण जी उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। वहां से वे एक बाजार ले जाते हैं और जापान में महंगाई ज्यादा है। जैसे विश्व के अन्य देशों में भी महंगाई है, इसी तरह की महंगाई है, लेकिन यहां से जितने भी प्रतिनिधि गए थे उनके पास इतने पैसे नहीं थी, पैसों की समस्या थी। इस समस्या को जानते हुए सुरेश ऋतुपर्ण जी उनको 100 यान की जो दुकानें हैं वहां पर ले जाते हैं। ममता कालिया कहती है कि वहां पर उनका मन जो है ये एक शूहान पर अटक गया, यानी उनको वो बहुत पसंद आया।
वो भारत आते वक्त अपने मित्रों को कुछ लेकर आना चाहती थी। वहां पर और बात है कि 100 यान में सिर्फ क्या है, पेन मिलती है, यानी एक डॉट पेन वहां पर मिलती है 100 यान में, और कुछ कागज से बने हुए लिफाफे। तो ये जो है ममता कालिया जब शूहान खरीदती है तो इनके साथ जितने भी लोग थे वे भी शूहान खरीदते हैं। फिर ये सब खरीदने के बाद जब फिर से वो वहां से क्या है चलने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका एक सूटकेस का पहिया जो है वो निकला हुआ है। पहले ही इतना सारा सामान था, बहुत उनको दिक्कत हो रही थी उसे लेते हुए यात्रा करने के लिए। अब तो एक पहिया भी निकल गया था। तो उनको दिल्ली याद आ गई, क्योंकि वहां पर कदम कदम पर मरम्मत हो जाती है। कुछ ही मिनटों में उनकी सूटकेसों की मरम्मत हो जाती है और कोई वहां पर कूली वाला भी नहीं है ताकि इनका जो सामान है वो ले जाए। इस तरह से वो कहती है कि मुझे अपने भारत की यानी दिल्ली की याद आ गई थी। वो आगे कहती है कि यहां से टोक्यो से उन्हें क्या है ओसाका जाना था, तो उन्होंने रेलगाड़ी पकड़ी, यानी वहां की शिंकानसेन। शिंकानसेन का शाब्दिक अर्थ है न्यू ट्रंक लाइन। इसको बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है, इसको बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है। तो ये जो गाड़ी है, रेलगाड़ी, इतने वेग से दौड़ती है और क्या है बुलेट ट्रेन शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन जो है इसमें 16 डब्बे इस गाड़ी में है और इसमें 1300 यात्री क्या है यात्रा कर सकते हैं और 1300 फीट इस रेल में 40 मोटर जनरेटर लगे हुए हैं। 40 मोटर जनरेटर इसमें लगे हुए हैं और जिस वक्त ये 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 170 प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। फिर 170 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो है चलती है। फिर कहीं भी रुकने के लिए इसे कम से कम 5 किलोमीटर की गुंजाइश चाहिए। अगर कहीं भी ये जो बुलेट ट्रेन है अगर उसे रुकाना चाहते हैं तो उसे क्या है 5 किलोमीटर की गुंजाइश चाहिए। फिर इतनी तीव्र इसकी गति है, इतनी स्पीड है इस ट्रेन की, तीव्र गति से ये चलती है। फिर आगे वो कहती है कि अब जब इनका ख्याल रखते हुए उस बुलेट ट्रेन में इनको बाएं की ओर की सीटें दी गई थी और वहां पर इनका ख्याल रखते हुए इनको वहां पर बिठाया गया था। तो वहां पर से इन्होंने रेल की यात्रा करते हुए, ये यात्रा बहुत ही सुंदर थी, यानी वो बता रहे हैं कि ये यात्रा जो है, इस ट्रेन से सफर करना एक मामूली यात्रा नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छा एक सफर है इस बुलेट ट्रेन से सफर करना। इशिदा जो है इनको बाएं की ओर की सीटों में बिठा दिया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं आई और उस गुफाओं के अंदर से होते हुई ट्रेन बहुत वेग से, जो बुलेट ट्रेन है बहुत वेग से चल रही थी और इसी बीच खिड़की से इशिदा ने इशारा करते हुए कहा, वो रहा फूजी पर्वत। और धूप बाहर बहुत नहा रही थी और वो फूजी पर्वत, उसका जो सफेद बर्फ से भरा हुआ जो फूजी पर्वत है और क्या है धूप से प्रकाशित, यानी सूरज की जो प्रकाश है उस पर पड़ रहा था तो वो चमक रहा था। सभी यात्री अपनी आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रहे थे।
इशिदा ने कहा, पूजी पर्वत को देखते हुए जो भी मनोकामना है अगर पूछी जाए तो वो मनोकामना पूरी होगी। तो सभी ने क्या है उत्सुकता से वहां पर पूजी पर्वत को देखते हुए अपने मन में कुछ इच्छा कर रहे थे। जो इनके यानी भारत से जो गए थे उनके जो अध्यक्ष थे अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार वर्मा जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो उत्सुकता से क्या है इस सबको सुन रहे थे। ममता कालिया कहती है कि हमें प्यास लगी थी और पानी किस तरह से और कैसे पूछा जाए ये पता नहीं था, लेकिन चुपके से इशिदा ने क्या है 2 पानी के बोतलें हमारे सामने रखकर चले गए। शायद उस वक्त हमारी आंखें झपक गई थी, यानी कुछ नींद आ गई थी, इनको पता नहीं चला। और वो आगे कहते हैं कि कुछ जापानी भाषा में क्या है कुछ पानी के लिए, ओके के लिए कुछ शब्द हैं जो बहुत ही इंग्लिश से हिल मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जापानी भाषा में क्या है पानी के लिए मीजू कहा जाता है, पानी के लिए मीजू कहा जाता है, हाँ के लिए हया और ना के लिए इया कहा जाता है, ओके के लिए उकी कहा जाता है, और इसी तरह थैंक यू वेरी मच के लिए दूमो अरिगतू कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच के लिए दूमो अरिगतू कहा जाता है। टेशन के लिए जापानी भाषा में इकी कहा जाता है, इकी टेशन के लिए कहा जाता है। फिर जब वो ओसाका पहुंचते हैं तो वहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस के निर्देशक प्रोफेसर अकीरा तकाहाशी थे। यानी वहां के रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था, वहां का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस के जो निर्देशक थे वो थे प्रोफेसर अकीरा तकाहाशी। तो वहां पर वे मिलते हैं। जब तकाहाशी उनसे मिलते हैं तो ये क्या है 3 सालों बाद उन्होंने उनको देखा था। वो पहले भारत में ही थे, तो वहां पर अपनी भाषा के जब लोग, अपने देश के जब लोग मिल जाते हैं तो भाषा क्या है सजीव हो जाती है। तो कुछ यादों का सिलसिला वहां पर जग उठा और फिर क्या है वहां पर अपनी भाषा में बोलने का जो आनंद था, मैं इन्हीं आनंद उन्होंने उठाया। जब प्रोफेसर अकीरा तकाहाशी मिले तो अपनी भारत की याद फिर से उनको आने लगी। फिर क्या है वहां पर भाषा क्या है हंसने बोलने लगी, इस तरह से ममता कालिया कहती है। फिर वो एक बड़ी सी वैन में फिर से वहां से क्या है ओसाका के किले को जाने के लिए वैन में सब लोग बैठ जाते हैं। वहां पर बड़ी सी बड़ी इमारतों को देखते हुए वे वहां से होते हुए जब इमारतें खत्म हो जाती हैं तो रंग बिरंगी पेड़ें वहां पर क्या है हरा रंग, ऐसे लगता है कि जैसे कि चित्रकार ने बहुत सारा रंग पत्तों में भर दिया या पेड़ों में भर दिया। वहां पर हर रंग के पेड़ पौधे होते हैं। इसको हम देखते हुए ओसाका के जो किला है वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर किले को यानी जो किला है उसे जो कहा जाता है, किले को जो कहा जाता है, जी का अर्थ है मंदिर, जो का अर्थ है किला और जी का अर्थ है मंदिर। तो ये जो किला है, जो किले के अंदर जो मंदिर है उसको ये ओसाका जो 1585 में सम्राट तोयोतोमी हिदेशी ने बनवाया था। इस किले को 1585 में यानी 1585 में जो है सम्राट, यहाँ के सम्राट तोयोतोमी हिदेयोशी ने इसको बनवाया था। 1931 में इसका नवीनीकरण हुआ। फिर इसी परिसर में ओसाका जो का संग्रहालय भी है।
यहाँ पर इसी परिसर में जो ओसाका का संग्रहालय भी वहां पर है। तो इस तरह से वो किले के जो निर्माण किस सम्राट ने किया था और किस ईस्वी में किया था, ये सारी बातें वे बता रही है। आगे वे कहती है कि इस किले को हम देखते हुए, यानी इस किले का बहुत सारी बार क्या है, ये किला जल गया था, अग्नि में भस्म हो गया था, फिर से उस किले को बनाया गया, पुनः नवीनकरण किया गया, यानी फिर से उसको बनाया गया। जो ओसाका का किला है वो लकड़ियों से बनाया गया था, यानी लकड़ी का बहुत ज्यादा ही इसमें इस्तेमाल हुआ था। इस वजह से कई बार इसमें आग लगने लगी, कई बार ये किला भस्म हो गया, फिर से उसे नवीनकरण किया गया, यानी फिर से उसे बनाया गया था। इसी ओसाका के किले के बाहर एक आदमी जो है मगरमच्छ के बच्चे को हाथ में लिए गुलूबंद और ऊनी वस्त्र पहनाकर बैठा हुआ था। उसके मुख पर उदासी थी, हाथ में उस घड़ियाल के यानी मगरमच्छ के बच्चे को लेकर बैठा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने उस मगरमच्छ को लेकर फोटो खिंचवाई और इसके बाद ममता कालिया कहती है कि मुझे उससे डर लग रहा था, इसीलिए मैंने फोटो खिंचवाई नहीं। फिर इसी तरह से ओसाका के किले के बारे में बताते हुए वो कहती है कि ये एक भव्य किला है, देखने के लिए बहुत सुंदर है, लेकिन कई बार लकड़ियों की मात्रा इसमें ज्यादा लगी है बनवाने के लिए, इस वजह से क्या है बहुत बार भस्म हुआ, फिर से वो नवीन तौर पर बनाया गया था। आगे वो कहती है कि हम धूप नहाए दिनों में आए थे, यानी बहुत ज्यादा धूप थी। किले के बाहर अमरतास के पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे और वहां पर क्या है, जो हमें यहाँ से ले गए थे उन्होंने क्या है सैंडविच का प्रबंध किया था, यानी भूख भी लगी थी, हमने उसको खाते हुए वहां पर बैठे हुए थे क्या। और फिर वो कहती है कि जैसे जैसे रात होती है वो किला सुनहरे रंग में क्या है इतना आकर्षित बन जाता है, वहां का संग्रहालय सब कुछ इतना आकर्षित लगता है। वहां का जो किला है, जो किले को जापानी भाषा में जो कहा जाता है, तो इतना सुंदर वो लग रहा था। वहीं पर इन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को देखा जो कि गटापार्च में लेटे हुए थे, बटन जैसी उनकी गोल गोल आंखें, गोल मटोल से बच्चे, और उनको सामने जाकर क्या है इन लोगों ने उन बच्चों को यानी जब गाल को छुआ तो वो बच्चे हंस पड़े थे। जो सुरेश ऋतुपर्ण जी थे वो पूछने लगे कि गटापार्च का मतलब क्या है जानते हो, तो इनमें से किसी को पता नहीं था। तो वो बताते हैं कि प्लास्टिक से बनी हुई जो भी चीजें हैं वो गटापार्च। तो यहाँ पर जो बच्चों को लिटाया जाता है, ले जाने के लिए जो गाड़ियां बनाई जाती है उसको गटापार्च कहा जाता है, तो प्लास्टिक से बनी हुई थी। उन बच्चों को देखते हुए क्या है उनके साथ कुछ खेलते हुए जब सुरेश ऋतुपर्ण जी को हमने पूछा कि ये कितने महीनों के हैं, तो वो सुरेश ऋतुपर्ण जी उसकी माँ से पूछने लगे तो पता चला कि वो बच्चे 5 महीनों के हैं, जुड़वा बच्चे। तो वहां से उस किले को वो इसी तरह से देख रहे थे। फिर ओसाका के किले में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, उनको अपने सम्राट से बहुत ही प्रेम और श्रद्धा थी। तो वहां पर कितनी बार युद्ध हुआ और युद्ध में कितने लोग क्या है शहीद हो गए, साथ ही साथ क्या है वो क्या है कितनी बार वो भस्म हुआ, फिर से उस किले को बनाया गया, ये सारी जानकारी उस किले में लिखी हुई थी। साथ ही साथ ये एक भिक्षुक अपने हाथों में एक कटोरा यानी कांसे का कटोरा लिए खड़ा है, इसका चित्र भी वहां पर था। और आगे वो बताते हैं कि यहाँ पर इस तरह उस सारे किले में क्या है युद्ध के बारे में, अपने सम्राट के बारे में उस किले में लिखा हुआ था। उनको अपने क्या है सम्राट के प्रति प्रेम और श्रद्धा भी थी। फिर इसी किले में तोप जो है ऐसे दृश्य वहां पर बना हुआ है, एक चित्र की तोप क्या है, तोप को उड़ाया यानी तोप में खाद्य सामग्री डालकर चलाया गया है, उससे धुआं निकल रहा है।
और साथ ही साथ ऐसे भी वहां पर क्या है चित्र बने हुए हैं कि खाना भुना जा रहा है और क्या है उसे लेकर लोग खा रहे हैं। इस तरह का सारा वहां पर किले में क्या है, किले के दीवारों पर इस सारे चित्रों को बनाया गया है। इस तरह से ओसाका के किले के बारे में क्या है ममता कालिया ने जापान में जो ओसाका है उसके किले के बारे में वर्णन किया है। इनको रात की जो दावत थी वो हरजेंद्र चौधरी के घर पर थी। वहां पर जो हिंदी और उर्दू के जो प्रेमी थे वो वहां पर इकट्ठा हो गए थे, सब इकट्ठा हो गए थे। हिंदी और उर्दू की जो भी भाषा की विशेषता है वहां पर जग उठी थी। तो वहां पर 25 लोगों ने वहां पर खाना खाया, जो कि क्या है वहां पर खाना खाने के बाद फिर भी इतना सारा खाना बच गया था कि हजेंद्र ने मुंह बनाते हुए कहा कि ये एक हफ्ता इसी खाने को मैं खाऊंगा। तो यहाँ पर उर्दू और हिंदी प्रेमी इतने जमे हुए थे, वहां पर उर्दू की जो शायरी है वो भी वहां पर बोल रहे थे और हिंदी की भी कुछ विशेष मुहावरे वगैरह बोलते हुए वहां पर जो इन सब का इकट्ठा होकर अपनी भाषा में उर्दू और जो हिंदी भाषा है इसकी सजीवता क्या है जग उठी थी। तो फिर यहाँ से जो है इस रात को वहां पर जो ये जमा हुए थे दावत होने के बाद क्या है दूसरे दिन यानी 28 नवंबर को सुबह 10 बजे सेमिनार का उद्घाटन होता है। फिर दूसरे दिन जो 28 नवंबर को सुबह 10 बजे क्या है सेमिनार का ओसाका में उद्घाटन होता है। तो मंच पर प्रोफेसर तकाशी तोशियो तनाका, अकीरा तकाहाशी के साथ साथ श्री विकास स्वरूप डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता आसीन थे। ये सारे लोग वहां पर आसीन थे। इसी जो उद्घाटन है इसमें मीजो कामी जो कि छोटे खतके हैं, यहाँ पर हिंदी और जापानी भाषा का जो सेतु है ये इस कार्य को कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सेतु कार्य है वो मीजो कामी जो हिंदी और जापानी भाषा की सेतु का कार्य करना यानी हिंदी के शब्दों को जो है जापान में कहना, जापानी भाषा में कहना और जापान के जो भी शब्द हैं हिंदी में ट्रांसलेट करना और क्या है वहाँ के विद्यार्थियों को समझाना, ये जो सेतु का काम है ये वो कार्य कर रहे थे। फिर प्रोफेसर तोमियो मीजो कामी ने 1951 से 1980 तक की हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों का संकलन और अनुवाद किया है। ये क्या है जो मीजो कामी ने सन 1951 से 1980 तक की जितनी भी फिल्मी गाने हैं उसका अनुवाद इन्होंने किया है जापानी भाषा में। ये बहुत ज्यादा जापानी लोग क्या है हिंदी फिल्में बहुत पसंद करते हैं, इसको भी यहाँ पर ममता कालिया बता रही है और मीजो कामी उन गीतों को क्या है अनुवाद जापानी भाषा में कर चुके हैं, इसको भी बताती है। फिर लगभग ये 300 गीत हैं इस पुस्तक में शामिल है। लगभग 300 गीत क्या है इन्होंने पुस्तक में शामिल किए हैं। वहां की जो हिंदी भाषा के प्रति, हिंदी फिल्मों के प्रति, गीतों के प्रति जो प्रेम है इसको बताने के लिए ममता कालिया ने यहाँ पर इन बातों को कहा है। आज मैं यहाँ तक आपको क्या है यात्रा जापान के पाठ के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। अगली कक्षा में और भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।